णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अग्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। येष सुरासुरमणसिन्धवन्दितं तोदगाधिकं विमलं प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम्। एवं पणमीय सिद्धे जनवर बसहे पुणो पुणो समणे पडिवज्जदु सामण्डं यदि इच्छति दुःख परिमोक्षम। श्रमाचार विषय पर बात चल रही है। इसी दौरान आज बैसाख शुक्ल तृतीया का दिन है, जिसे सारी दुनिया अक्षय तृतीया पर्व के रूप में मनाती है। क्यों ना मनाए, क्योंकि अक्षय तृतीया का संबंध प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से है। और ऋषभ देव एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसी ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं, पुराण पुरुष हुए हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व भगवान ऋषभ देव थे कि भारतवर्ष की प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक धर्म ने किसी न किसी रूप में ऋषभ देव को अपनाया, क्योंकि उनके महान व्यक्तित्व के आगे सब नतमस्तक थे। भले ही अपनी मान्यताएं, विचारधाराएं अलग कर ली हो, लेकिन उन्होंने ऋषभ देव को के महत्व को उन्होंने कम नहीं होने दिया। किसी ने अवतार के रूप में, किसी ने आदम के रूप में, है ना, किसी ने उनके पिता को नाभि राय को नबी के रूप में, रसूल ऋषभ के रूप में। कहने का आशय यह है, इतने महान व्यक्तित्व, इतने महान पुरुष ऋषभ देव हुए हैं कि उनके व्यक्तित्व की छाया पूरे विश्व पर है। और ये वही ऋषभ देव हैं जिनके बेटे के बेटा भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत के पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, क्योंकि ऋषभ देव के पुत्र नाभि राय थे। नाभि राय के नाम पर ये नाभि खंड अथवा अजनाभ वर्ष कहलाता था। लेकिन उसके बाद भरत जैसे प्रतापी राजा हुए, अनासक्त सम्राट हुए, चक्रवर्ती हुए। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना व्यापक पड़ा कि इस पूरी देश का नाम, इस पूरे आर्यावर्त का नाम, उस पूरे अजनाभ वर्ष का नाम, जो कि हिमालय से लेकर समुद्र तट तक फैला था, उसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। ऋग्वेद संहिता में एक सायण आचार्य हुए, उन्होंने एक त्रुटि कर दी और इस भारत भूमि का नाम जिस भरत पे पढ़ा उसे दौष्यंतिक भरत लिख दिया, यानी दुष्यंत के पुत्र भरत। और उससे वह गलत परंपरा चल पड़ी और वह झूठ आज भी बहुत गहराई से जनमानस में व्याप्त है। लेकिन असल बात यह है, पुराने विद्वानों ने, डॉक्टर बासु शरण अग्रवाल को भी ये गलत फहमी हो गई थी। बाद में उन्होंने स्वयं उस बात को सुधारा और उन्होंने भी स्वीकार किया, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने स्वीकार किया, रामधारी सहित दिनकर ने स्वीकार किया, डॉक्टर राधा कृष्णन ने स्वीकार किया। फिर तो एक बहुत लंबी जो निष्पक्ष विद्वान थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से, क्योंकि चाहे भागवत पुराण हो, चाहे स्कंद पुराण हो, मार्कंडेय पुराण हो, अग्नि पुराण हो, ऐसे ऐसे कितने कितने जो जैनेतरों में भी जिन पुराणों को बहुत मान्यता है, भगवान जैसा उन्हें मानते हैं, वहां पर इस बात के पूरे पूरे उल्लेख हैं कि इस देश का भारत नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। तो यहाँ का, इस भूमि का तो एक एक कण ऋणी है भरत का, एक एक कण ऋणी है ऋषभ देव का। क्यों है ऋषभ देव का महत्व इतना अधिक? क्योंकि बात हमें अक्षय तृतीया पर्व की करनी है, कि दान तीर्थ के प्रवर्तन का पर्व है। लेकिन
ये दान तीर्थ का प्रवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक आपको इसका महत्व पता नहीं चलेगा। कहने को तो हम दो पंक्तियों में कह सकते हैं कि इस युग में प्रथम तीर्थंकर मुनि ऋषभ देव को प्रथम बार आहार दान आज के दिन उनका आहार हुआ था, और आहार देने वाले श्रेयांश थे। और बस इतनी बात पूरी हो गई। लेकिन इससे आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसका महत्व इतना क्यों है। इसके लिए हमें बहुत सारी पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा। आपको पता है कि 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कल्प काल होता है, जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उत्सर्पणी होती है और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की अवसर्पणी होती है। और प्रत्येक उत्सर्पणी अवसर्पणी में 6-6 काल होते हैं। और वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है और इसमें भी 6 काल हैं। सुषमा सुषमा काल, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। इस समय 5वां दुष्मा काल चल रहा है। लेकिन जब भगवान ऋषभदेव हुए तो ये तीसरा काल चल रहा था, जिसका नाम था सुषमा दुष्मा काल। जो लोग शास्त्र का अध्ययन रखते हैं उन्हें मालूम होगा कि अवसर्पणी के प्रारंभ के 3 काल इन्हें भोग भूमि का काल माना गया है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। और भोग भूमि से आशय ये है कि उस काल में थे तो हम मनुष्य ही, लेकिन हमें अपने जीवन यापन के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई षट कर्म नहीं करने पड़ते थे, पैसा नहीं कमाना पड़ता था, शरीर को कष्ट नहीं देना पड़ता था। बहुत सर्वत्र कल्प वृक्ष हुआ करते थे 10 तरह के। उन 10 तरह के कल्प वृक्षों में से हमें सारी सामग्री जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है उन कल्प वृक्षों से हम मांगते थे और हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। मिलावट का दौर नहीं था, क्लेश का दौर नहीं था, टकराव नहीं होते थे, झगड़े नहीं होते थे। संपत्तियों के पीछे, नारी के पीछे, धन के पीछे, जमीन के पीछे कोई झगड़े नहीं हुआ करते थे, न्यायालय नहीं हुआ करते थे, पुलिस नहीं हुआ करती थी, कोई समाज सेवी संगठन नहीं हुआ करते थे, क्योंकि सभी स्त्री पुरुष युगलिया पैदा हुआ करते थे। इसलिए जो निश्चित जन्म से ही जो पत्नी है वही पत्नी हुआ करती थी। विवाह भी नहीं हुआ करते थे। संतान होते ही माता पिता का देहांत हो जाया करता था। और झगड़े और सब बहुत सुंदर होते थे। कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई शरीर में बीमारी नहीं। इस तरह से ऐसी जो भूमि हुआ करती थी जहाँ जीवों के भोग की प्रधानता होती थी। 5 इंद्रियों के भोग में ही उनका पूरा जीवन निकलता था। मन में किसी के प्रति कोई क्रूरता नहीं होती थी, किसी के प्रति कोई छल कलुषता का परिणाम नहीं होता था, मानो देवलोक ही नीचे उतर आया हो, ऐसी वह भोग भूमि का काल हुआ करता था। लेकिन जब युग परिवर्तन हुआ, सामान्यतः जब सुषमा दुष्मा काल से दुष्मा काल में आते हैं तो ये एक बड़ा भारी परिवर्तन का युग होता है, संक्रमण का काल होता है। क्योंकि भोग भूमि समाप्ति की ओर होती है और कर्म भूमि प्रारंभ होती है। और कर्म भूमि में कर्म की प्रधानता होती है कि जो जीवन की उपयोगी सामग्री हमें कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती थी, कर्म भूमि आते आते वह कल्प वृक्ष समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने प्रयत्नों के द्वारा हमें जीवन की उपयोगी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। स्वयं अनाज पैदा करना पड़ता है, स्वयं मकान बनाना पड़ता है, स्वयं अपने उपयोग की वस्तुएं बनानी पड़ती है, स्वयं लिखना, पढ़ना, हिसाब करना आदि करना पड़ता है, स्वयं वाद्य आदि वस्तुएं बनानी पड़ती हैं, स्वयं व्यापार करना पड़ता है। तो युग का ये जो संक्रमण काल होता है, बदलाव का युग होता है, इसी बदलाव के युग में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के पुत्र नाभि राय ये अंतिम कुलकर थे, जिन्हें मनु भी कहते हैं, अंतिम मनु थे। क्योंकि जब ये संक्रमण काल होता है तो ये 14 मनु मनुष्यों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। क्योंकि उस काल के लोग तो बहुत भोले होते हैं,
अब वो बहुत लंबा प्रकरण है, मैं ज्यादा लंबाऊंगा नहीं। तो अंतिम कुलकर नाभि राय के पुत्र ऋषभ देव हुए, और ये सब तीसरे काल के अंत के समय की बात है। अभी चौथा काल प्रारंभ नहीं हुआ, अभी दुष्मा काल प्रारंभ नहीं हुआ है। काल के दोष से, क्योंकि ये हुंडा सर्पणी काल है, और हुंडा सर्पणी काल में इस तरह की चीजें, विचित्र चीजें हुआ करती हैं जो कभी नहीं होती। तो उसी काल की, उसी प्रभाव से ऋषभ देव का जन्म तीसरे काल में ही हो गया था, और वह मोक्ष भी तीसरे काल में ही चली गए थे। जब तीसरे काल का 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष था, तब उन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी। खैर, जब ऋषभ देव हुए तो ऋषभ देव के समय कल्प वृक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गए, और ऋषभ देव ने उस समय आज जितनी भी कलाएं विकसित हुई, जितनी भी जीवन के उपयोगी कलाएं विकसित हुई, अस्सी मसी, कृषि, विद्या, कला, वाणिज्य, व्यापार करना, अनाज उगाना, अनाज उगाने के बाद उसे है ना, कैसे जिसे आज की भाषा में थ्रेसिंग कहते हैं, उसको अनाज को निकालना, उसे पकाना, मकान बनाना, बर्तन बनाना, औजार बनाना, स्याही बनाना, अस्त्र बनाना, शस्त्र बनाना, वास्तु, दुनिया का कोई भी ज्ञान, विज्ञान, कला ऐसी नहीं है जिसका उस समय विकास ना हुआ हो, और वह सारा विकास किया ऋषभ देव ने। यही कारण है कि हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में, किसी भी धर्म के पुराण में चले जाइए, ऋषभ देव का बहुत भारी महत्व है। उन्हें ही आदि ब्रह्मा कहा जाता है, उन्हें ही प्रजापति कहा जाता है। किन किन शब्दों में ऋषभ देव का गुणगान हमारे इतिहास में और पुराणों में है, आप पढ़ेंगे तो आपको सच में रोमांच खड़ा हो जाएगा। और वह काल जब ऋषभ देव का था, तो आप समझ सकते हैं, पहले तो भूमि के जीव थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। आज जो हम समाज में, हमारे आपके बीच में व्याप्त जो छल है ना, कपट है, क्रूरता है, हम बहुत क्रूर होते जा रहे हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं। आज के युग में यदि आप ऋषभ देव के समय की यदि दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, लोगों के सरल स्वभाव, उनका भोलापन समझेंगे, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये कैसा युग आ गया। चलो ज्यादा दूर क्यों जाइए, आजकल कोरोना में सब लॉकडाउन है, जिसकी वजह से टीवी पे रामायण और महाभारत आ रही है प्रसारण। हालांकि वो जैन ग्रंथों पर आधारित नहीं है, लेकिन आप थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामायण, जो कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल का है, की घटना है, और महाभारत नेमिनाथ भगवान के काल की घटना है। तो मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ के काल समय तक आते आते कैसा परिवर्तन हो गया। आप रामायण में मूल्य देखिए कि पिता ने कहा और उनके सारे उनको, मतलब वो कहा और अभिप्राय समझे, और बिल्कुल उन्होंने, रामचंद्र जी ने राज्यपाट को छोड़कर पिता की आज्ञा के लिए उन्होंने जंगल चले गए। उनके जीवन में कितनी मर्यादाएं थी। एक लक्ष्मण था, वह लक्ष्मण जब पूछा, सीता का हरण हो गया, कि आप अपनी भाभी का थोड़ा हुलिया बताइए, चेहरा बताइए, ताकि हम उन्हें ढूंढने में मदद कर सकें। बोले हमने तो चेहरा देखा ही नहीं, हमने तो उनके हमेशा पैर देखे हैं, क्योंकि वो तो हमारी माँ समान थी। यानी पिता पुत्र के बीच में, राजा प्रजा के बीच में, देवर भाभी के बीच में, भाई भाई के बीच में कैसी भावनाएं हुआ करती थी, क्या उनके पारिवारिक मूल्य थे, क्या सामाजिक राजनीतिक मूल्य थे, कि वह अपनी खड़ाऊ सिंहासन पर रख के 14 साल तक भरत राज्य करता रहा, वह एक दिन के लिए भी उस सिंहासन पर नहीं बैठा। कितनी कितनी सरलता। आज तो जरा से सिंहासन के लिए एक दूसरे का कत्ल करने के लिए तैयार है। हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने राजाओं ने अपने पिता को मार के राजगद्दी प्राप्त की। तो कितना युग परिवर्तन हो गया मुनि सुब्रतनाथ से लेके नेमिनाथ भगवान के काल तक, कि वो लड़ने के लिए तैयार है। लाक्षागृह में अपने भाइयों को जलाने की कोशिश की गई, और पूरा कितना राजनीतिक कुचक्र आपको महाभारत में देखने मिला होगा। तो इससे पता चलेगा कि काल के अनुसार ये चीजें कितनी उग्र होती गई, हमारी मानवीयता। और आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान से और पीछे चले जाइए, करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, खरबों खरबों वर्ष
अब मैं कूड़ा कोड़ी वगैरह नाम नहीं लेना चाह रहा, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। जब ऋषभ देव के जमाने में लोग कितने भोले भाले हुए होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि भोग भूमि का काल समाप्त होने वाला था, तो भोग भूमि में कोई चतुर्विध संघ नहीं होता, कोई मुनि अर्जी का श्रावक श्रावी का वगैरह नहीं होते हैं, वहां कोई मंदिर नहीं होते, वहां कोई तीर्थ नहीं होते, वहां कोई पाठशालाएं नहीं होती, वहां कोई ये गोष्ठियां नहीं होती, स्वाध्याय सभा नहीं होती, वहां तो भोगों की प्रधानता रहती है। और जब वहां से कर्म भूमि परिवर्तित होते हैं तो लोग इतने भोले होते हैं कि ना तो उन्हें धर्म के विषय में कोई पता होता है, न कर्म के विषय में पता होता है। कर्म की स्थापना तो ऋषभ देव ने राजा रहते हुए कर्म तो सिखा दिया था, लेकिन अभी धर्म की स्थापना बाकी थी। लेकिन कैसे करते? वो सच्चे अर्थों में तीर्थंकर थे, और तीर्थंकर उससे कहते हैं जो धर्म तीर्थ की स्थापना करे। और स्थापना करने के लिए ये भी जरूरी है कि पहले धर्म हो ना, जब नहीं होगा तभी तो स्थापना करेंगे। तो सच्चे अर्थों में ऋषभ देव तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे। जब एक दिन वो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, और नीलांजना की मृत्यु को देखकर जब उन्हें वैराग्य आ गया और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली, तो उनकी दीक्षा का प्रसंग बड़ा अद्भुत था, बड़ा अद्भुत था। और उसका महापुराण में जैसे जिनसेन स्वामी ने कैसा विशद वर्णन किया है, आप जब आदि पुराण में पढ़ेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे कि जब ऐसे महाप्रतापी ऋषभ देव जैसे महान पुरुष की जब दीक्षा होती है, उन्हें वैराग गाता है, तो क्या दृश्य होता है। लेकिन कमाल की बात है कि किसी को ये नहीं पता कि ये वैराग्य है, किसी को ये नहीं पता कि ये दीक्षा ले रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि ये मोक्ष मार्ग की साधना के लिए जा रहे हैं। वो तो ऐसा ही समझ रहे हैं कि हमारे महाराजा साहब जैसे हमेशा कभी युद्ध वगैरह के लिए गए हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, उनकी जय जयकार हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है, ऐसे वापस आ जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं पता है ना कैसा समय रहा होगा। आप सच में किसी को वैराग हो रहा है, वह दीक्षा के लिए जा रहे हैं, वो पालकी में उठा के वहां वन में लेके जा रहे हैं, समझ में आया ना। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। बस हमारे राजा साहब जो कर रहे हैं बस वो हमारे लिए महान है, खूब जय जयकार हो रही है, इसलिए नहीं कि ये दीक्षा लेने जा रहे है ना। जो देव लोग उत्सव मनाने आए उन्हें तो सब पता है, लेकिन इस भारत भूमि के उस समय के जीवों को इतने भोले थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। समझ में आए ना उनके भोलेपन कि आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कितने शांत परिणामी थे, कितने रिजु थे कि उस समय दंड व्यवस्था केवल 3 थी। जरूरत नहीं पड़ती थी वैसे, लेकिन जरूरत पड़े तो कोई काला पानी की सजा नहीं थी, कोई फांसी की सजा नहीं थी, कोई जेल नहीं होते थे, सऊदी अरब की तरह कोई कोड़े नहीं मारे जाते थे। बस दंड विधान इतना था 3। 3rd डिग्री क्या होती है देखो मैं आपको बताता हूँ। किसी ने कोई गलती कर दी, कोई मर्डर ऑर्डर नहीं होते थे, ऐसी कोई गलती नहीं, किसी ने किसी को जोर से देख दिया, गुस्सा हो गए, भाई इतना यही समझ लो मर्डर करने जैसा कार्य था। खैर, तो किसी ने कोई गलती कर दी तो 3 थे, हा मां धिक। हा हाय तूने ये क्या किया, ये दंड था। इतने में भी ना सुधरे, मां मत कर, इतने में भी नहीं सुधरे तो 3rd डिग्री थी, समझ लो फांसी की सजा थी, ये तुझे धिक्कार है, धिक। इतनी दंड व्यवस्था थी, और धिक कहते ही तो शायद ही कोई ऐसा हो कि जो सुधर ना जाए। तो आप सोचो कितने भोले भाले जीव रहे होंगे। तो जब ऋषभ देव ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने 6 महीने का प्रतिमा योग धारण किया। लेकिन जिस समय राजा ऋषभ देव ने दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के साथ साथ कच्छ आदि स्थानों के 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। देखो दीक्षा तो हम उसे कह रहे हैं, राजा ऋषभ देव ने ऐसे कुछ नहीं कहा कि मैं हमने दीक्षा ले ली है, मैं मुनि बन गया हूं, क्योंकि मुनि बनने के बाद वो बोले ही नहीं। उन्होंने तो अखंड मौन व्रत धारण कर लिया, और उन राजाओं को भी नहीं पता कि ये दीक्षा ले रहे हैं। राजाओं को बस इतना यकीन है कि हमारे राजा साहब हैं, महाराजा साहब हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं हमें उसका अनुगमन करना है।
और कितने ही लोग तो भय के कारण कि राजा जो कर रहे हैं यदि हमने नहीं किया तो कल के दिन ये राजा हमें बहुत प्रताड़ित करेंगे, तो किसी ने भय से, किसी ने बहुमान से कि जिस पथ पर राजा चले हैं वो ही मार्ग में अपनाऊंगा, ऐसे भय से, किसी ने आशा से कि राजा जो कर रहे हैं है ना वो ही मैं करूंगा, कल को ये हम पे प्रसन्न हो जाएंगे तो हो सकता है मुझे बहुत कुछ दे दें। ऐसे भय से, आशा से, स्नेह से, देखा देखी, भोलेपन में ऐसे 4000 राजाओं ने ऋषभ देव के साथ दीक्षा ले ली। कोई कोई कहता है कि राजा ऋषभ देव को थोड़ा समझाना था इन्हें कि भैया ऐसे दीक्षा मत लो, मैं तो जन्म से शायद सम्यक दृष्टि हूँ, है ना, 3 ज्ञान के धारी थे, तीर्थंकर थे, और दीक्षा लेते ही मन है पर ज्ञान भी उन्हें प्रकट हो गया था, लेकिन वो तो मौन की साधना में थे, है ना। और 4000 राजाओं ने जब दीक्षा ले ली तो आप सोचो वो दीक्षा नहीं थी, दरअसल दीक्षा की तो एक विधि होती है, दीक्षा का एक उद्देश्य हुआ करता है, दीक्षा एक बहुत अलौकिक कार्य है ना। और हम उन 4 राजाओं को बस नाम निक्षेप से कह देते हैं कि उन्होंने दीक्षा ले ली, कहने में कोई बुराई नहीं है लेकिन समझने की चीज है। और जब मुनि ऋषभदेव 6 महीने तक प्रतिमा योग धारण किए रहे, वहीं अयोध्या के से ना बहुत दूर नाधिक पास एक जंगल के शिला में जब वो प्रतिमा योग धारण करके खड़े रहे, 6 महीने तक खड़े रहे। कितने महीने तक? 6 महीने तक खड़े रहे। केश लुंच के बाद 6 महीने तक जब उन्होंने खड़े रहे तो बड़े बड़े बाल उनके हो गए, हवा में उनके बाल उड़ने लगे, और उनके आसपास का क्या माहौल था उसका वर्णन आचार्य ने किया कि वह बाल किसी में उलझ गए तो चामरी नाम की गाय आई, वह सोच रही थी इन बालों को सुलझा दे, वो नहीं सुलझा पा रही, तो पीछे से बाघ आता है और वह उलझा देता है, मानो वह चामरी गाय से कह रहा है तुम परेशान मत हो, तुम अपना काम करो, है ना। हिरण के बच्चे, है ना, हिरण के बच्चे भी बाघ और श्रृंगार उनका दूध पी के मस्त रहते हैं, यानी कहीं कोई जीवों में आपस में क्लेश नहीं, जो जन्मजात बैरी होते हैं वो भी अपना विद्वेष भूल गए, कहीं कोई, है ना, आपस में क्रोध नहीं, बैर का भाव नहीं। ऐसा उस तपोवन का वर्णन आचार्य ने किया है जहाँ मुनि ऋषभदेव तपश्चरण कर रहे थे। 500 धनुष की काया थी, वज्र वृषभ नाराज संघनन था, ऐसे हाथ दोनों लटकाए हुए, है ना, और पैरों में एड़ी के पास 4 अंगुल का और पंजों के पास 12 अंगुल का अंतर किए, ऐसे कायोत्सर्ग मुद्रा में 6 महीने तक वो खड़े रहे। और बाहर से तो शरीर स्थिर था लेकिन अंदर परिणाम स्थिर रहते हुए भी इतना स्थिर नहीं हो पा रहा था कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो चलायमान नहीं हुए, बिल्कुल जैसे मेरू की तरह वो अचल खड़े रहे, अपने आत्म स्वरूप की साधना करते रहे। लेकिन जो 4000 राजा उनके साथ जंगल आ गए थे, ऋषभदेव ने कुछ नहीं कहा, ना उन्हें मना किया ना हाँ किया, क्योंकि वो एक अलग स्थिति में पहुंच चुके थे। 2-3 महीने तो उनके भी निकल गए, उनने भी भोजन नहीं किया, लेकिन उन्हें यार इन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं था कि ये श्रमण हो चुके हैं। इन्होंने विषय कषाय आरंभ परिग्रह का पूर्णतः त्याग कर दिया है, ये अब शुद्धोपयोग की प्रचुर साधना करने वाले हैं। ये शुक्ल ध्यान की ज्योति जलाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने दिगंबरत्व अंगीकार किया है। अब ये दोबारा वस्त्र नहीं पहनेंगे, ये दोबारा राजपाट नहीं संभालेंगे, क्या करें, बेचारों को पता ही नहीं। वो 2-3 महीने इस चक्कर में लगे रहे कि अभी राजा साहब उठेंगे तो हो सकता है इन्हें दया आ जाए कि चलो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करते हैं। क्यों, राजा साहब ने भोजन नहीं किया और हम कैसे कर ले? जैसे जिसके यहाँ नौकर चाकर होना उसके यहाँ होता ना, साहब ने भोजन नहीं किया तो नौकरों को क्या मिलेगा भोजन। तो राजा ऋषभदेव के वो बाकी जो 4000 राजा थे लौकिक हिसाब से तो वो उनके अधीनस्थ राजा थे ना, तो उनको यही लगता था कि जब तक ये भोजन नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। और 2-3 महीने तो निकल गए, भूख से तकलीफ होने लगी, गिरने लगे, कष्ट होने लगा, क्या करें, बुरा भला भी कहने लगे कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, इन्हें तो एक भंग सवार है, बस खड़े हैं, ना जवाब देते हैं, पूछते भी हैं तो चुप रहते हैं,
कई राजा लोग वहीं वहीं उन्हीं के आसपास घूमते रहे ताकि ये आंख खोल लें। जैसे किसी को जब कोई काम नहीं होता तो सेठ जी के आसपास घूमते हैं कि सेठ जी के, हाँ भाई बताओ क्या काम है। लेकिन वो तो आंख बंद, वो तो किसी से बोले ही नहीं। आपस में बात करने लगे कि यार ऐसे ऐसे तो हम मर जाएंगे यार, ऐसे कष्ट में तो हम नहीं देख सकते, क्या करें, महाराज से कुछ बात करो। वो बात करने की कोशिश करें, लेकिन महाराज तो बस अपने, है ना, कायोत्सर्ग मुद्रा में अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए बैठे। उन्हें पता ही नहीं है बेचारे जीवों को कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। आज हम कितने बढ़िया युग में हैं इस दृष्टि से, इस दृष्टि से, हर दृष्टि से नहीं, कि आज हमें पता है कि नग्न साधु क्या होते हैं, है ना। आज नग्न साधु का जिक्र आते ही हमारे मन में ही हम उन्हें वंदना करने लगते हैं। कितनी महान दशा वो है, लेकिन वो खुद नग्न है, लेकिन उन्हें ही नहीं पता। बोले यार क्या करें, है ना। सोचते हैं कि चलो यार वापस नगर चलते हैं, अपना राजपाट संभालते हैं। तो ये डर लगता था कि ऐसा ना हो ये पीछे पीछे आ जाएं और फिर हमारी खबर लें कि तुमने हमारे बिन कैसे वापस आ गए, कैसे तुमने भोजन कर लिया। इतना डर, डर भी था, उसमें विश्वास भी था कि यार वो नहीं कर पा रहे, जब कुछ ना कुछ तो बात है, आखिर वो भी तो मनुष्य हैं, जब वो भोजन नहीं कर रहे। ऐसे भोले भाले जीव थे। और जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वहीं वहां कंदमूल फल खाने लगे, है ना। जंगल से में जो फल थे वो वृक्ष से तोड़ तोड़ के खाने लगे, वहीं पानी पीने लगे, है ना, नदी आदि का। तब वहां के जो वन के देवता होंगे उन्होंने आके कहा कि हे साधु क्या कहे ये आपके करने लायक नहीं है, ये आप ऐसा मत कीजिए। यदि आप वस्त्र सहित होते, है ना, नग्न नहीं होते तो आप कुछ भी करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन आप नग्न रह के, इस दिगंबर वेश में रह के ये काम करेंगे तो जिन मत को लजाएंगे, जिन धर्म को लजाएंगे। तो ऐसे कई लोगों ने बलकल के कपड़े पहन लिए, वस्त्र, है ना, ये पत्तों के कपड़े पहन लिए, वहीं झोपड़े बना के रहने लगे उसी जंगल में। जैसे आजकल आदिवासी रहते हैं ना, आदिवासियों का जैसा जीवन होता है ना, वहीं रहना, वहीं बलकल पहनना, वहीं फल फूल खाना, ऐसा जीवन हो गया किनका? राजा ऋषभ देव के साथ जो दीक्षित हुए थे उन 4000 में का। उन्हीं में से उनका एक पोता भी था, मारीची, जिसने बाद में परिव्राजक मत दीक्षा लेके फिर बाद में 363 मत चलाए। कहने का आशय ये है कि आप सोचो कितने भोले भाले, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये दीक्षा ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये मोक्ष में जाने की साधना है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये समता भाव की दशा है, उन्हें पता ही नहीं कि अभेद रत्नत्रय में जाने के लिए है ये सब, उन्हें पता ही नहीं कि ये सामायिक चारित्र उन्होंने अंगीकार कर लिया है। कुछ समय बाद ये क्षीण मोही होके केवल ज्ञानी हो जाएंगे, धर्म पीठ की स्थापना करेंगे। ऐसे भोले भाले जी बस डर से, आशा से उन्होंने किया है तो हमें भी करना है। समझ में आया ना। और ये आज की जो चाटुकारिता का युग है, खुशामद करने का युग है, इस दृष्टि, इस युग में तो ये बात बहुत अच्छी समझ में आ सकती है कि कोई हमसे बड़ा होगा, कोई साहब होंगे, कोई नेताजी होंगे, हैं, वो जाके कहीं नारियल चढ़ाएंगे तो सारे लोग नारियल चढ़ाएंगे, वो जाके कहीं नमस्कार करेंगे तो जो सारे लोग वहां, तो ये सब चीजें वहां भी लागू होती थी। समझ में आए ना। तो 4000 वो भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट क्या हुए, वो मुनि स्वभाव में स्थित थे ही कहाँ जो भ्रष्ट हो गए। लेकिन आप भ्रष्ट एक दायरे में आप समझ सकते हैं कि पहले नग्न थे, लेकिन जैसे भी थे नग्न थे, अब तो उससे भी भ्रष्ट हो गए, कुछ भी खाने लगे, वहीं झोपड़ी बना के रहने लगे कि अब तो जब तक महाराज उठेंगे नहीं तब तक हम यहीं रहेंगे, महाराज के साथ में जिएंगे, महाराज के साथ में मरेंगे। समझ में आए ना। अंततः 6 महीने बाद वह उनका उपवास पूरा हुआ और कायोत्सर्ग मुद्रा से हटके उनके मन में ये आया, 2 भाव आए, एक यतिचर्या का भाव आया और दूसरा काय की स्थिति का भाव आया। काय की स्थिति मतलब शरीर की स्थिति के लिए आहार की जरूरत होती है, और दूसरा यतिचर्या, यतिचर्या मतलब मुनि की चर्या के लिए, है ना। उन्हें लगा कि मैं प्रथम, है ना, दीक्षा ले रहा हूं, मैं लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये समझ में आए ना, आहार कैसे होता है मुनि का।
क्योंकि वो इन अपने आजू बाजू 4,000 राजाओं की देख चुके थे स्थिति। समझ में आया ना। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं आहार के लिए जाता हूँ। आहार में जो आहार मिलेगा उससे शरीर की स्थिति भी बनेगी और दुनिया में पता भी चलेगा कि आहार कैसे होता है, आहार चर्या कैसे होती है, मुनि आहार कैसे लेता है। अभी तो इन्हें किसी को पता ही नहीं कि मैं मुनि हूँ, किसी को पता नहीं। और जब वो आहार लेने के लिए निकलते, समझ में आया ना, ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ रख के, तो मालूम क्या होता कि अरे रे, राजा साहब को क्या हो गया ये। ओह, लोग आते और कहते कि ये राजा साहब ये रुपए ले लो, ये पैसे ले लो, ये गाड़ी ले लो, ये मेरी बेटी है इससे आप विवाह कर लो, ये रत्न ले लो, ये सैया ले लो, इस पे आप सो। दुनिया की जितनी चीजें थी, भोजन भी देते कि आप भोजन कर लो। सबको मालूम क्या लगता था कि राजा साहब को कोई परेशानी है, राजा साहब का कुछ दिल दुखा है कि वो राजपाट छोड़ के आ गए हैं, या कुछ ऐसी बात है। तो वो कोई दया की वजह से उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। अरे कोई इस वजह से राजा साहब इतनी मुसीबत में लग्न है, उनके पास दाढ़ी बनवाने के लिए, बाल बनवाने के लिए भी इनकी हैसियत नहीं है, ऐसा क्या हो गया। अरे राजा साहब ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है, हम इनके लिए समर्पित हो जाएंगे। ऐसे झुंड के झुंड लोग जाएं राजा साहब के, मतलब महाराज जी के पास। अब उनके लिए राजा साहब थे, उन्हें थोड़ी पता है साधु हैं, ये साधना में स्थित है। और वो सब कोई रुपए पैसे देने लगे, कोई खाने के लिए देने लगे, कोई माला, कोई मणि, कोई हार, कोई मुकुट, कोई सिंहासन, कोई सैया, कोई वाहन, कोई अपनी लड़की, कोई राजपाट। क्या चाहिए साहब आप बताओ। आप कल्पना करो, थोड़ी कल्पना करो, कुछ देर के लिए आप ऋषभ देव बन के रहिए, तो ऋषभ देव को कैसा लगता होगा, मन में क्या भाव आता होगा, आप सोचो। एक बात बताइए, कोई आम आदमी होता तो मालूम क्या सोचता, अरे पागल हैं, बेवकूफ हैं, इन अज्ञानियों को, मूर्खों को, जड़मतियों को पता ही नहीं कि मुनि को आहार कैसे दिया जाता है। एक आहार की क्लास चला देते, चला सकते थे ना, इकट्ठा करके, चलो आज हम तुम्हें आहार बनाने की, आहार कराने की, कैसे मुनियों का आहार होता है इसकी विधि बता दें। ऐसा कोई भाव नहीं आया कि मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जड़ हैं, कुछ नहीं आता तुम्हें है। नहीं, वो इस समय की विचित्रता थी, उन्हें पता था, कैसे पता हो, है ना। आप कल्पना कीजिए कि आप जैन कुल में पैदा नहीं हुए, आपको पता ही नहीं कि जैन धर्म, जैन मंदिर, जिनवाणी नाम की कोई चीज है। आप समझ लो आदिवासियों में पैदा हुए हो, जहाँ जन्म से ही जंगल में ही पैदा हुए, वहीं रहे, है ना, पेड़ और फूल पत्ती खाए और वो बलकल पहने। आप ऐसे आदिवासी से पूछें कि बताना भैया अड़मुकार मंत्र क्या है, बताना देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, उसे क्या पता। तो वो गुस्से का पात्र है कि दया का पात्र है। मुनि ऋषभ देव के मन में भी ये देखकर विचित्रता आती, भोले हैं बेचारे जीव, इन्हें कुछ नहीं पता क्या है आखिरकार। समझ में आया। और वो महाराज श्री निकल जाते, और ऐसे 6 महीने निकल गए। 6 महीने, कितने महीने, 6 महीने निकल गए। पहले तो उन्होंने 6 महीने का उपवास किया, और फिर 6 महीने निकल गए, लेकिन उन्हें आहार नहीं मिला। आप देखो कैसा अंतराय कर्म का उदय था कि आहार लेने के लिए जाते हैं, आहार देने वाले भी तैयार हैं, आहार लेने वाला भी तैयार है, लेकिन यदि कमी थी तो आहार की विधि की कमी थी कि किसी को आहार देने की विधि पता नहीं थी। क्योंकि मुनि का आहार आहार नहीं है, मुनि का आहार भोजन मात्र नहीं है कि भोजन रख दिया और कर लिया। ये सब तो हम भोजन करते हैं, हमारा भोजन तो इंद्रिय और विषय कषाय के पोषण के लिए होता है। उनका तो आहार भी तप के लिए, और आहार का त्याग यानी उपवास भी तप के लिए। वह तो शरीर को भोजन ऐसे ही है जैसे भ्रामरी वृत्ति होती है, गोचरी वृत्ति, गर्त पूर्ण वृत्ति, ऐसे बहुत सारी उपमाएं आई हैं। अब क्या क्या बताएं, एक है ना 40-50 मिनट के व्याख्यान में। तो मुनि का आहार मतलब मुक्ति मार्ग, क्योंकि आहार देने वाले श्रावक को मोक्ष मार्गी कहा है हृणसार ग्रंथ में, कि आहार देने वाला मोक्ष मार्गी है वह सदगृहस्थ, और जिनको आहार दिया जा रहा है वो तो साक्षात मोक्ष मार्गी है।
और जो आहार दिया जा रहा है वह आहार भी मोक्ष मार्ग के निमित्त दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ की जो भक्ति है वह मोक्ष मार्ग है। मुनिराज जिस भाव से आहार ग्रहण कर रहे हैं तप बढ़ाने के लिए, वह तप मुक्ति का मार्ग है। तो उनका तो आहार लेना, आहार छोड़ना सब मुक्ति का मार्ग है। गृहस्थों का तो आहार विषय कषाय आरंभ पूर्वक होता है, इसलिए वो थोड़ी उसका क्या महत्व है। ऐसा आहार तो पशु पक्षी भी करते हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी करते हैं। लेकिन क्या बताएं, इन भोले भाले जीवों को पता ही नहीं कि मुनि को आहार कैसे होता है। आप सोचो, इतना महान सौभाग्य पुण्यशाली जी प्रथम तीर्थंकर, लेकिन 6 महीने तक आहार देने वाला नहीं था कोई। 2 रोटियों का पुण्य उनके जीवन में नहीं था उस समय। आप सोचो, समझ में आएगा। दुनिया की हर एक सफलता के लिए पुण्य का उदय चाहिए। पुण्य के उदय के बिना कुछ नहीं है। अरे पुण्य का उदय नहीं हो तो आपको खुजली हो तो आप खुजली नहीं कर सकते, और विश्वास नहीं हो तो मुंबई की लोकल ट्रेन में जाके बैठ जाना। ऐसी टाइट होके लोग बैठते हैं पशुओं की तरह कि खुजली करना हो तो खुजली नहीं कर सकते, और आपने खुद को खुजली की पता चले दूसरे को खुजली कर दी। उसके लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। राजा ऋषभदेव के पास देखो कैसा ऐसा अंतरा का उदय कि कोई आहार देने वाला नहीं था। 6 महीने रोज आहार के लिए जाते, लेकिन कोई आहार देने वाला नहीं था। आप सोचो, महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। हम आप में से कोई किसी के ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने से कोई किसी ने आहार ना लिया हो। समझ में आया ना? है, लेकिन ऐसी स्थिति बनी। और एक दिन क्या हुआ कि हस्तिनापुर का राजा था सोमप्रभ, उनका ही एक छोटा भाई था श्रेयांश, और राजा सोमप्रभ के छोटे भाई श्रेयांश। अब चूंकि इस कथा का महत्व और बढ़ जाता है मेरे लिए, क्योंकि जहां बैठकर मैं ये व्याख्यान दे रहा हूँ, मेरठ, ये मेरठ उसी हस्तिनापुर का हिस्सा है। ये वही भूमि है जहां पर ये आहार दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था। यहाँ शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान की ये विहार भूमि है। यहाँ रक्षाबंधन की भी घटना यहाँ हुई थी। और पुराणों में 2 नगरियां ऐसी हैं, एक उज्जैन नगरी और एक हस्तिनापुर नगरी, कि पुराणों में जितनी जितनी भी कथानक हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, वो सारी कहानियों में ज्यादातर ये 2 ही जगह हुई हैं, हस्तिनापुर अथवा उज्जैनी। तो उस भूमि से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसी हस्तिनापुर के सोमप्रभ राजा के छोटे भाई श्रेयांश थे। उन श्रेयांश को रात में स्वप्न आए। बड़े सहृदय व्यक्ति थे, शांत परिणामी व्यक्ति थे। उन्हें स्वप्न आए रात में। उसमें उन्होंने एक सोने का मेरू पर्वत देखा। उन्होंने एक जो पत्तियां थी उनके किनारे पे आभूषण लटकते हुए कल्प वृक्ष देखे, शेर देखा, बैल देखा, सूर्य चांद देखे, है ना। और व्यंतर जाति की जो अप्सराएं थी ना, अष्टमंगल द्रव्य लिए जो व्यंतरणियां थी उनको देखा। ऐसे समुद्र देखा। ऐसे 7 स्वप्न उन्होंने देखे, आश्चर्यकारी स्वप्न। उन्हें लगा मैंने तो कभी पहले ऐसे स्वप्न देखे नहीं। और स्वप्न का तो अपना एक विज्ञान है। स्वप्न के तो फल भी शास्त्रों में लिखे हैं, आप द्वादशांग में जाएंगे तो सब वर्णन है ना। तो उन्होंने सुबह अपने बड़े भाई राजा सोमप्रभ से जब ये 7 स्वप्न बताए, तो उनके द्वारा पता चला उनका फल, कि इनका फल ये है कि सबसे पहला ही स्वप्न था सोने का सुमेरु, स्वर्णमय सुमेरु पर्वत देखा जब, तो उन्होंने कहा कि भैया हमें जरूर किसी ऐसे व्यक्ति का समागम, ऐसे व्यक्ति का दर्शन होने वाला है जो सुमेरु पर्वत जैसे व्यक्तित्व का धारी, अर्थात जिसका सुमेरु पर्वत से कोई संबंध रहा हो, यानी जिसका सुमेरु पर्वत पे अभिषेक हुआ हो। समझ में आए ना? ऐसे किसी जीव का समागम हमें मिलने वाला है, और बाकी के 6 स्वप्न भी उन्हीं के गुणों को बताने वाले हैं, है ना। और मुनि ऋषभदेव विहार करते करते उस हस्तिनापुर नगरी में आए, और हस्तिनापुर में नगरी में जब प्रवेश किए, अंदर आए, तो यहाँ तो तहलका मच गया। समझ में आया ना?
और क्योंकि अयोध्या और हस्तिनापुर में आप देखो कितनी दूरी है, लेकिन 6 महीने में करते करते वो आ गए। और नाम तो था ही ऋषभदेव, ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव, क्योंकि उन्होंने तो जीवन जीना सिखाया था। सारे ज्ञान विज्ञान के केंद्र में ऋषभदेव थे। तो कितना आप सोचो लोगों में चर्चा हुई होगी कि अरे वो ऋषभदेव तो नग्न हो गए भैया, जंगल चले गए, वो तो 6 महीने खड़े ही हैं, किसी से बोलते ही नहीं है, किसी से बातचीत ही नहीं करते हैं, उनके चेहरे पे तो कोई हर्ष की, विषाद की, है ना, कोई रति की, अरति की, क्रोध, मान में कोई मुद्रा ही उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देती। बस शांत हैं, गंभीर हैं, आंखें बंद किए रहते हैं, खोलते भी हैं तो आंखों में इतनी करुणा है। और क्यों? क्योंकि ऐसा रूप तो किसी ने देखा ही नहीं था ना आज के पहले। उसके पहले भोग भूमि थी, तब तो संभव ही नहीं था। और भोग, ये भी भोग भूमि का ही काल था, लेकिन कर्म भूमि जैसी हो गई थी। तो कहते हैं ये तो अद्भुत बात है। समझ में आया ना? तो जब वो आए तो लोग उनके पीछे पीछे, भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़, ये सोचकर नहीं कि ये साधु हैं, ये सोचकर अरे राजा साहब वापस आ गए, वापस आ गए, जंगल छोड़ के नगर में आ गए, अब बढ़िया ये नगर में राज्य पाठ करेंगे, फिर से आनंद आ जाएगा। ऐसा सोच के जय जयकार, जय जयकार, ऋषभ देव की जय, ऋषभ देव महाराज, ऋषभ देव की जय, सब जयकार हो रही है। लेकिन मुनि ऋषभ देव तो ईर्ष्या पथ से आंख नीची करके बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे पैर पोले हो गए हों। पोले हो गए मतलब पैरों को भी ऐसे नहीं रखते जैसे अभिमानी पुरुष रखते हैं, ऐसे जोर जोर से पटक पटक के। पैरों को भी बड़े, शास्त्र में लिखा है सब, पैरों को बड़े कोमलता से वो रखते हैं जमीन पे, बड़े कोमलता से जमीन में आराम आराम से, जैसे कोई दबे पांव से आता है ना, है ना, तो ऐसे जमीन पे भी आराम आराम से पैर रख के, 4 हाथ जमीन देख के, किसी से बातचीत किए बिना, बिल्कुल शांत सौम्य मुद्रा। लोग जय जयकार कर रहे हैं लेकिन वो प्रभावित नहीं हो रहे, है ना। वो ऐसे समता रस का पान करते हुए वो एरिया पथ से गमन करते हुए आते हैं। और वह राजा श्रेयांश वह बाहर भागे दौड़े चले आते हैं। और वो उनके आते ही हा, सबसे पहले तो उन्होंने उनके, है ना, दर्शन की, उनकी पूजा की, उनको पाद प्रक्षालन किया। ये सब आता है ना, नवदा भक्ति में भी आता है। तो ज्यों ही उन्होंने मुनि ऋषभ देव की मुद्रा देखी, ऐसी नग्न दिगंबर मुद्रा, समझ में आया ना, और मुद्रा देख के ही उन्हें जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण में उन्होंने देखा कि ये राजा, ये मुनि ऋषभ देव ही वज्रजंघ राजा थे, और वह श्रेयांश राजा उनकी पत्नी श्रीमती थी, है ना। और उस समय में उन्होंने, दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर, राजा रानी ने मिलकर 2 चारण रिद्धि मुनिराजों को आहार दान दिया था। और वो चारण रिद्धि मुनिराज भी उन्हीं के ही संतान थे, समझ में है ना। उन चारण रिद्धि मुनिराजों को आहार दान दिया था। और वो इस जाति स्मरण में उन्होंने आहार दान का प्रसंग याद आ गया कि मुनि को आहार देने की विधि तो ये होती है। कोई समझाने वाला ही नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, उन्हें जाति स्मरण के द्वारा याद आ गया। और उनके मुंह से निकलने लगा, हे स्वामी, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। ऐसे उनके मुखारबिंद से वह वचन निकलने लगे। मुनि ऋषभ देव को भी आश्चर्य हुआ। हालांकि वो अवधि ज्ञानी थे, महापुरुष थे, है ना, लेकिन अब मनुष्य थे। उन्होंने जब देखा कि आहार की विधि मिल गई, और उन्होंने नवधा भक्ति की, और उस समय आचार्यों ने जो वर्णन किया, दातार के गुणों का वर्णन किया, जो दान देता है उसका वर्णन किया, जो दान लेता है उसका वर्णन किया, जो वस्तु दान में दी जाती है उसका वर्णन किया, देने की विधि का वर्णन किया, वो बहुत अद्भुत है। आपको पढ़ना चाहिए। रत्नकण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका में भी सदाशिव दास जी ने लिखा है, उसे भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि आज दान तीर्थ के दिन यदि ये ही नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, समझ में आया ना। तो उन्होंने नमोस्तु, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा भगवान का पड़गाहन किया, नवदा भक्ति की, उनका पड़गाहन किया, उन्हें उच्चासन पर बिठाया, उनके
पाद प्रक्षालन किया, चरणों को स्वच्छ जल से धोया, है ना, प्रक्षालन किया। उसके बाद उनकी अष्ट द्रव्य से पूजा की, उसके बाद उन्हें नमन किया, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार की शुद्धि, ये 9 भक्ति। इस तरह उन्होंने उनकी 9धा भक्ति की। वह देने वाले श्रेयांश भी श्रद्धा आदि दातार के गुणों से संपन्न थे। उनके अंदर में देवशास्त्र गुरु की भक्ति थी, ज्ञान था, भेद विज्ञान था, है ना, और दया थी, अंदर में विनय का परिणाम था। आहार के द्वारा वह कोई लौकिक ऐषणा नहीं चाहते थे। ऐसे सारे गुणों से भरपूर राजा श्रेयांश ने उन्हें आहार दिया। और आहार कैसे लेते थे? उन्होंने हाथ को ही, अपने कर को ही पात्र बना रखा था। ऐसे अंजलि बना रखी थी। अंजलि में किस चीज का आहार? इक्षु रस का आहार। गन्ने की भी एक नस्ल होती है, पौड़ा जिसे बोलते पाउडर, है ना, तो उसका लिखा है आदि पुराण में, तो उसका आहार उनको दिया गया। हो सकता है उसके पीछे कोई आयुर्वेदिक कारण भी हो, क्योंकि जो व्यक्ति 1 साल से जिनके पेट में कुछ ना गया हो, है ना, तो उनके लिए हो सकता है औषधि के तौर पर भी ऐसा कुछ रहा हो। मुझे नहीं पता कि गन्ने के रस से वो ठीक रहता हो शरीर के लिए। और ये तो गन्ने का क्षेत्र है, यहाँ तो गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं, है ना, गन्ना ही यहाँ की मुख्य फसल है, आज भी है। और आसपास चीनी मिल भी है, बहुत सारी चीनी के कारखाने हैं, गुड़ के कलेसर है जहाँ गुड़ बनता है। तो ये क्षेत्र आज भी उसी का क्षेत्र है। और वो गन्ने का रस उन्होंने अंजलि में दिया, और अंजलि में वो लेते, और वो खड़े होकर आहार ले रहे थे। खड़े होना मानो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हे राजाओं, हे गृहस्थों, इस आहार की यति वृत्ति के लिए भले ही मैं आज आहार के लिए तुम्हारे घर आया हूँ, लेकिन ये घर बैठने लायक नहीं है, ये रहने लायक नहीं है, ये ठहरने लायक नहीं है, है ना, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। यानी यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो गृहस्थपना छोड़ो और मुनि धर्म अंगीकार करो। ये उनके खड़े रह के आहार लेना मानो इस बात का प्रतीक है। चरणानुयोग की ओर भी उसके कारण है, अभी तो इस विषय में वो भावनात्मक कारण ही बता रहा हूँ। कर पात्री इसलिए थे, क्यों? इसलिए कि भैया इसमें स्वाधीनता है। यदि मैं पात्रों में आहार लूंगा तो तुम मुझे पात्र खुद धोने नहीं दोगे, मैं धोऊंगा भी नहीं, है ना, और मेरे निमित्त से अतिरिक्त पात्र वो धुलने लायक हो ऐसा मैं चाहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कार्य करना आरंभी हिंसा है। आरंभी हिंसा गृहस्थों की होती है, मुनियों के जीवन में आरंभी हिंसा नहीं होती। इसलिए वो कर में आहार लेते हैं, इससे स्वाधीनता रहती है। यदि उन्होंने आहार नहीं लेना है तो मुट्ठी बंद कर ली, अंजलि बंद कर ली, अब चक्रवर्ती भी आए तो उनकी वह अंजलि खुलवा नहीं सकता। ऐसी स्वाधीनता का परिणाम है। तो वो ऐसे अंजलि में आहार लेते जाते हैं, न किसी उस राजा के वैभव को देखते हैं, ना वहाँ के दीवालों को, वहाँ की साज सज्जा को देखते हैं। बस वो तो अंदर में अनाहारी आत्म तत्व का स्मरण, वो बाहर में ये, है ना, जो हाथ में इच्छू रस है उसको शोध करके वह आहार लेते हैं। इस तरह जब आहार हो गया, आहा, तो पुष्पों की वर्षा होने लगी, मृदंग नगाड़े बजने लगे, जय जयकार होने लगी, शीतल और सुगंधित बयार चलने लगी। पूरी प्रकृति में जय जयकार छा गया, आनंद छा गया, उल्लास छा गया। आज की भाषा में कहें तो वो भजन गाए जाने लगे। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते तीर्थ पाए हैं, हाथ कमंडल बगल में पिछी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है ना। मारे आंगणे में आए मुनिराज, मारो मन नाचे रे, आनंद मंगल आज हमारे। ऐसे सारे आप कल्पना कर लो उस दृश्य की, पंचकल्याणक में उसका थोड़ा सा प्रतीक देखते होंगे आप। ऐसा आनंद छा गया। और इस तरह इस कल्प काल के, इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर राजा ऋषभ देव के मुनि जी, भगवान ऋषभ देव के मुनि जीवन का
प्रथम आहार आज के दिन हुआ। इसी याद में आज, और कौन सी तिथि भी बुध हो, वैशाख शुक्ल है ना, तृतीया, उस दिन ये आहार हुआ था। और उसके बाद वह तिथि एक पर्व के रूप में विख्यात हो गई, क्योंकि देने वाले भी थे आहार, लेने वाले भी थे। लेकिन आहार की जो विधि है वह विधि तीर्थ है, और उस तीर्थ की उस दिन स्थापना हुई, जो कि आज अनवरत रूप से चल रही है। इस स्मरण में हम ये अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं, दान तीर्थ के रूप में स्थापित करते हैं। क्योंकि दान है ना, व्यवहार से त्याग धर्म भी है, और त्याग धर्म निश्चित रूप से तीर्थ है। तीर्थ मतलब जिसके द्वारा तिरा जाता है। और इस दान की वजह से ही गृहस्थ को बहुत महिमा मंडित किया है कि जो ऐसा निर्दोष दान करता है वह अभ्युदय सुख की प्राप्ति करता है, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति करता है, परंपरा से मुक्ति का कारण है। ऐसा ये दान तीर्थ का। अब आप समझ सकते हैं कि जो आहार का प्रसंग बना, आप शास्त्र में जाएंगे तो मुनि को आहार दान देने का इतना महत्व प्रतिपादित किया है, क्योंकि गृहस्थ और मुनि के बीच में एक आहार एक ऐसा बिंदु है कि उस बिंदु पे गृहस्थ और मुनि का कुछ देर के लिए समागम होता है, बाकी तो होना नहीं है ना। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब दोनों नजदीक आते हैं, तो मुनिराज के लिए तो ये बड़ा खतरे का कार्य है। मुनिराज जब वो आहार लेने के लिए आते हैं तो ये कोई गौरव की चीज नहीं है, ये अंदर में एक लज्जा का भाव रहता है कि हे गृहस्थो, है ना, तुम लौकिक जन हो, और तुम्हारे लौकिक जन के बीच में मुझे अपनी साधना छोड़ के आनी पड़ती है ना। ऐसा कह के उस परिणाम की भी वो निंदा करते हैं, उस परिणाम को भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है, वो आते हैं। तो मुनि के लिए तो वो बहुत खतरे का समय है। यद्यपि आहार हो सकता मिले, लेकिन गृहस्थ के संपर्क में आने में बड़े खतरे रहते हैं। तो उन्हें तो लगता है कि हम आहार लें और जल्दी यहाँ से निकलें, लेकिन गृहस्थ को तो वो समय ऐसा लगता है जैसे कल्प वृक्ष फल गया हो, मानो उसके जन्म जन्मांतरों के संचित पुण्य प्रकट हो गए हों कि आज उसके घर में एक संत का आहार हुआ है। आहार ही नहीं हुआ, निरंतराय आहार हुआ है। मेरे इस आहार से मुनि के संयम में, तप में वृद्धि हो, इनकी स्वरूप की साधना, इनकी स्थिरता की दशा में वृद्धि हो, ऐसी भावना से वह उन्हें आहार देता है। और जब ऐसी भावना से आहार देता है तो वह गृहस्थ भी धन्य हो जाता है, और वह मुनि तो धन्य है। ऐसे देने वाले, ऐसे लेने वाले, ऐसा आहार और ऐसे आहार देने की विधि, जब ये चारों चीजों की पवित्रता होती है तो सच में ऐसा जो दान होता है वह धन्य है। ऐसे दान को ही, है ना, त्याग कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ के लेवल पे तो इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है। 10 धर्मों में जो उत्तम त्याग है वह त्याग तो मुख्यता से मुनि मुख्य होता है, और वह निश्चय त्याग के स्वरूप में तो कोई ऐसी आहार की बात है ही नहीं। वो दान और त्याग दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार से ये गृहस्थ के दान में उसके त्याग की भावना छिपी हुई है, क्योंकि इससे मुनि का त्याग धर्म भी पुष्ट होता है और हमारी भोगों के प्रति आसक्ति भी कम होती है। इसलिए ये अद्भुत प्रसंग है आज अक्षय तृतीया का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज मुनि को आहार देने की विधि को स्मरण करने का पर्व है। आहार देने वाले और लेने वाले तो पंचम काल के अंत तक रहेंगे, पंचम काल के अंत तक सच्चे संत रहेंगे, सच्चे श्रावक रहेंगे, आदिनाथ से लेके अब तक अविच्छिन्न रूप से। लेकिन आज दिन किस चीज का है? आज दिन है उस विधि का। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जितने लोग सुन रहे हैं, हम आत्मार्थियों में से कितने लोगों को पता है कि मुनि को आहार देने की विधि क्या है? आपने कभी किसी दिगंबर को पड़गाहन किया है? आपने कभी आहार दान दिया है भूतकाल में? कभी नहीं दिया, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको विधि पता है क्या? यदि विधि नहीं पता है तो क्या हम ये मान के बैठे हैं क्या कि पंचम काल में साधु होते ही नहीं है? यदि ये मान के बैठे हैं तो आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है।
पंचम काल में भी मुनि साधु हो सकते हैं, और शास्त्र की आज्ञा है कि अंत काल तक होंगे, पंचम काल के अंतिम काल तक होंगे। हर समय रहेंगे इसका खुलासा नहीं है, लेकिन रहेंगे। आपको आज लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन कदाचित हो गए और आपके दरवाजे आ गए तो आप तो पहचान ही नहीं पाएंगे। पहचान भी पाएंगे तो आपको तो आहार देने की विधि नहीं पता, और यदि आपको आहार देने की विधि नहीं पता तो ऋषभ देव के समय में जो लोग थे उनमें और हम में क्या फर्क है। यदि वो अशिक्षित थे तो हम भी अशिक्षित हैं, वो भी अज्ञानी थे और हम भी अज्ञानी हैं। वो कुछ नहीं पता था तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन उनकी अज्ञानता में और हमारी अज्ञानता में फर्क होगा। उनकी अज्ञानता का कारण था उनका भोलापन, उनकी परिस्थितियां, क्योंकि उस समय तक धर्म तीर्थ की स्थापना हुई नहीं थी, कोई समझाने वाला ही नहीं था। और यदि आज हमें वो चीज नहीं पता तो इसका कारण हमारा भोलापन, परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारी मूढ़ता है, हमारी अपात्रता इसमें कारण है कि हमें आहार की विधि की नहीं पता। तो आज अक्षय तृतीया के दिन हम ये संकल्प लें कि हम आहार की विधि को समझें। यदि आहार के समय हम रोज ये भावना भाते हैं कि हम जैसा मुनि भोजन करते हैं वैसा ही यदि हम भोजन करें, क्योंकि तभी तो अनुद्दिष्ट आहार मिलेगा उन्हें, क्योंकि गृहस्थ जैसा भोजन करता है उसी में से मुनि को देगा, तभी तो मुनि लेंगे। और मुनि तभी लेंगे जब वो शुद्ध होगा। इसका मतलब आप स्वयं भी शुद्ध भोजन करेंगे तभी मुनि ले पाएंगे। यानी गृहस्थ का और मुनि का आहार एक जैसा होना चाहिए, है ना। और ऐसा शुद्ध आहार बना के यदि आप कोई मुनि का इंतजार करते हैं और ना भी हो आपके आसपास कई किलोमीटर, तो ये भावना बातें हैं कि जहां जहां भी 2.5 द्वीप में मुनि होंगे उन सबका आहार हो गया होगा, अब मैं आहार लेता हूं। तो आपको मुनि के आहार का फल नित्य लगता है, भली फिजिकली आप आहार दे नहीं दे। तो भैया गृहस्थ का जो दान का प्रसंग है ये बैया वृत्ति का है, ये है ना, ये बैया वृत्ति कहलाती है। और बैया वृत्ति गृहस्थों के मुख होता है और मुनियों के गौण होता है। तो ऐसी बैया वृत्ति के संकल्प का दिन है। हम, है ना, कितनी कितनी बात करें, कम से कम विधि तो जान लें कैसे मुनि को आहार देते हैं। कल के दिन कोई मुनि आ गए और आप आहार ही नहीं दे पाए तो आप मतलब कितने गिर जाएंगे, आप अपनी नजरों से गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे। तो मेरा मतलब आपसे कहना यह है कि आज इस अक्षय तृतीया, अक्षय शब्द का भी हो सकता है इसी से संबंध रहा हो, क्योंकि एक बार वो विधि स्थापित हो गई तो दोबारा फिर वो विधि समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो क्षय नहीं हुई, इसलिए हो सकता है इसका नाम अक्षय इसलिए नाम हो। तिथि तो कभी कोई ऐसी होती नहीं कि जिसका क्षय ना हो। हर तिथि 24 घंटे में क्षय हो ही जाती है। कभी एक तिथि 2 दिन भी होती है, लेकिन हमेशा तो नहीं रहती ना, है। तो तिथि तो हमेशा क्षयवान ही होती है ना। हर महीने हर तिथि 2-2 बार आती है। एक बार पूर्णिमासी भी आती है, एक बार क्या कहते हैं अमावस्या भी आती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये सब 2-2 बार आती हैं। तो ये तो क्षयवान ही है, लेकिन ये इस क्रम में हमेशा आती रहेंगी, इसलिए अक्षय भी है। लेकिन वो आज का दिन थोड़ी, वो तो हर तिथि अक्षय है और हर तिथि क्षय है। तो ये अक्षय कैसे हो गई ये तृतीया? अरे चतुर्थी अक्षय नहीं है क्या? पंचमी अक्षय नहीं है क्या? शुक्ल क्या, वैशाख क्या, चैत्र अक्षय नहीं है क्या? श्रावण अक्षय नहीं है क्या? अरे ये दिन विधि का पर्व है, ये विधि सीखने का, कि हम भगवान ऋषभ देव को आज आहार नहीं मिला था, आहार की विधि मिली थी। आहार लेने के लिए तो वो 6 महीने पहले से तैयार थे, देने वाले भी तैयार थे, लेकिन विधि नहीं पता था ना। तो आज का त्योहार विधि का त्योहार है, समझ में आया ना। और ये दान वास्तव में तीर्थ है, इसके द्वारा गृहस्थ तृता है। मुनि के भी इस दान से शुद्धोपयोग में वृद्धि होती है, तो वो भी तृते हैं। इसलिए, है ना, ज्ञाता दोनों दान संभारे। आज के दिन कम से कम इतना सा होमवर्क हम जरूर करें जो सुन रहे हैं, कि शास्त्र उठा के कम से कम आहार देने की विधि जरूर पढ़ें। दाता कैसा होना चाहिए, जिसको दिया जा रहा है वो लेने वाला कैसा होना चाहिए, जो वस्तु दी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, और देने की विधि क्या होनी चाहिए, ये 4 चीजें आप आज जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। समय हो गया है, नहीं तो मैं आपको रत्न कंठ श्राप का 4 में से ये चारों ही चीजें पढ़ के बताता तो और आनंद होता।
आज अक्षय तृतीया के पर्व के दिन हम मुनि ऋषभदेव को याद करें कि कैसे विपरीतताओं में भी 6 महीने हार मिलने के बावजूद भी, नहीं मिलने के बावजूद भी जब मिल गया तब भी वो शांत रहे, सौम्य रहे, अपने निराहारी आत्म स्वभाव का वेदन करते रहे। ऐसे मुनिराज को आदर्श बनाए, है ना। और गृहस्थ के रूप में ऐसे राजा श्रेयांस जैसे महान पुरुष को आदर्श बनाएं और हम एक आदर्श गृहस्थ जीवन जिए। ऐसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त करते हैं।